जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। अगर आप ऐसे ही कृष्ण वाणी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सनातनी आस्था को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य किसी से भी भयभीत नहीं होता और जिससे कोई भी प्राणी भयभीत नहीं होता, जो हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग से मुक्त है, वही मुझे प्रिय है। भय से बड़ा कोई बंधन नहीं है। जो भय मुक्त है वही सच्चा स्वतंत्र है। हे पार्थ, इस संसार में मनुष्य हजारों भयों से घिरा हुआ है। असफलता का भय, अपमान का भय, गरीबी का भय, मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय। यही भय उसे गलत रास्तों पर ले जाते हैं। भय के कारण मनुष्य झूठ बोलता है, अन्याय सहता है, जो सही है वह नहीं कर पाता। लेकिन जब मनुष्य यह जान लेता है कि आत्मा अमर है, ईश्वर साथ है, सत्य की रक्षा होती है, तब सारे भय मिट जाते हैं। भय मुक्त व्यक्ति वह शक्ति है जिसे कोई रोक नहीं सकता। निर्भयता साधना से आती है, ज्ञान से आती है, ईश्वर पर भरोसे से आती है। इसीलिए हे पार्थ, भय को पहचानो, उसका सामना करो और उसे जीत लो। हे पार्थ, जो मनुष्य सब कामनाओं को त्याग कर, अपेक्षा रहित होकर, ममता रहित होकर और अहंकार रहित होकर विचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। अपेक्षा वह जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य जीवन भर छटपटाता रहता है। जितनी अपेक्षाएं उतने दुख, जितनी कम अपेक्षाएं उतनी अधिक शांति। हे पार्थ, हम अपने परिजनों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमें समझें। हम मित्रों से अपेक्षा करते हैं कि वे साथ दें। हम संसार से अपेक्षा करते हैं कि वह हमारी कद्र करे। और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है, क्रोध होता है, टूटन होती है। अपेक्षा रखना बंद करो, केवल प्रेम दो, सेवा करो, कर्तव्य निभाओ। बिना अपेक्षा के दिया गया प्रेम सबसे शुद्ध होता है और वही वापस भी आता है। हे पार्थ, जो मनुष्य बिना मांगे, बिना प्रयास किए जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, जिसे द्वंद्वों से ईर्ष्या नहीं होती, जो सफलता और असफलता में सम रहता है, वह कर्म करते हुए भी बंधनों में नहीं पड़ता। संतोष वह अमूल्य रत्न है जो राजाओं को भी दुर्लभ है। हे पार्थ, आज का मनुष्य हमेशा सोचता है, थोड़ा और मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वह थोड़ा और कभी नहीं आता। जब 10,000 थे तो लगा 1,00,000 हो जाए, 1,00,000 हुआ तो 10,00,000 की चाह हुई। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। संतोष का अर्थ है जो है उसमें प्रसन्न रहते हुए आगे बढ़ना। जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है। हे पार्थ, जो मनुष्य पुत्र धन और संसार में ममता नहीं रखता, जो अशुभ होने पर न खुश होता है न दुखी होता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। ममता वह बंधन है जो सबसे मजबूत होती है। मां का बेटे के प्रति, बेटे का धन के प्रति, मनुष्य का अपने शरीर के प्रति, यह ममता ही सबसे बड़ा बंधन है। हे पार्थ, ममता और प्रेम में फर्क है। प्रेम देता है, ममता रोकती है। प्रेम मुक्त करता है, ममता बांधती है। मां यदि बच्चे से सच्चा प्रेम करती है तो उसे स्वतंत्र रहने देती है, उसे अपने तरीके से जीने देती है। लेकिन ममता कहती है, यह मेरा है, यह मेरे बिना नहीं रह सकता। ममता छोड़ो, प्रेम करो। जब ममता जाती है तब वास्तविक प्रेम जन्म लेता है। हे पार्थ, जो मनुष्य खाने में, यज्ञ में, तप में, दान में, सब में ब्रह्म को देखता है, वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हर कार्य को ईश्वर की पूजा समझकर करता है, उसका हर कार्य यज्ञ बन जाता है। रोटी बनाना भी पूजा है यदि उसमें प्रेम हो। खेत जोतना भी पूजा है यदि उसमें भाव हो। हे पार्थ, जब एक मां अपने बच्चे के लिए प्रेम से खाना बनाती है, वह खाना प्रसाद बन जाता है। जब एक डॉक्टर अपने मरीज को ईश्वर समझकर उसकी सेवा करता है, वह उपचार पूजा बन जाता है। जब एक शिक्षक अपने छात्र में परमात्मा को देखकर पढ़ाता है, वह शिक्षण साधना बन जाता है। हर कार्य में ईश्वर को देखने का अभ्यास करो, तब जीवन का हर पल दिव्य हो जाता है। हे पार्थ, ज्ञानियों के पास जाओ, उन्हें प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और सरल भाव से प्रश्न पूछो। वे ज्ञानी तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। ज्ञान प्राप्त करने की पहली शर्त है अहंकार का त्याग। जो घड़ा पहले से भरा हुआ है उसमें नया पानी नहीं डाला जा सकता।
हे पार्थ, कितने लोग हैं जो गुरु के पास जाते हैं लेकिन सुनते अपनी मनमानी ही हैं। कितने लोग हैं जो किताब पढ़ते हैं लेकिन केवल वही ग्रहण करते हैं जो उनकी पहले से मान्यता को सिद्ध करे। यह ज्ञान प्राप्ति नहीं है। सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब मनुष्य खाली बर्तन की तरह होकर गुरु के सामने बैठे, बिना पूर्वाग्रह के, बिना अहंकार के, पूरी जिज्ञासा के साथ। हे पार्थ, सूर्य प्रकाश देता है, नदी जल देती है, वृक्ष फल देते हैं, धरती सब कुछ सहती है। ये सब बिना किसी अपेक्षा के देते रहते हैं। यही निष्काम कर्म का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रकृति का हर तत्व हमें जीवन का एक पाठ सिखाता है। हे पार्थ, सूर्य से सीखो, बिना भेदभाव के सभी को प्रकाश दो। नदी से सीखो, बाधाओं को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ो। पर्वत से सीखो, कठिनाइयों में अडिग रहो। समुद्र से सीखो, सब कुछ समाहित करने का बड़प्पन रखो। बीज से सीखो, कठिन परिस्थितियों में भी अंकुरित होने की शक्ति रखो। प्रकृति ईश्वर का सबसे बड़ा ग्रंथ है। जो इसे पढ़ना जानता है उसे और कोई किताब की जरूरत नहीं। हे पार्थ, भूतकाल जा चुका है, उसे लौटाया नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है, उस पर नियंत्रण नहीं है। केवल वर्तमान क्षण तुम्हारे हाथ में है। जो वर्तमान में जीता है वही सच में जीता है। जो भूत में जीता है वह अवसाद में रहता है। जो भविष्य में जीता है वह चिंता में रहता है। हे पार्थ, कितने लोग हैं जो वर्षों पहले हुई किसी घटना को आज भी मन में लिए बैठे हैं। कोई उन्होंने अपमान किया था, वह अभी भी उन्हें जला रहा है। कोई पुरानी असफलता है, वह अभी भी उन्हें रोक रही है। और कितने लोग हैं जो भविष्य की चिंता में आज का आनंद नहीं ले पाते। यह दोनों मनोवृत्तियां जीवन को बर्बाद करती हैं। वर्तमान क्षण ईश्वर का उपहार है, इसीलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं। इसे पूरी तरह जियो। हे पार्थ, जो ज्ञान तुम्हें आज मैं दे रहा हूं, यह गुरु शिष्य परंपरा से ही आया है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। गुरु वह दीपक है जो अपने प्रकाश से शिष्य के जीवन का अंधकार मिटाता है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। हे पार्थ, आज की दुनिया में गुरु की परंपरा कमजोर पड़ रही है। लोग इंटरनेट से सब कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन जो ज्ञान एक सच्चा गुरु आंखों से, स्पर्श से, उपस्थिति से देता है, वह किसी किताब या वेबसाइट से नहीं मिल सकता। गुरु केवल जानकारी नहीं देता, वह जीवन की दिशा देता है, जीने का ढंग सिखाता है, आत्मा को जगाता है। इसीलिए सच्चे गुरु को खोजो और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखो। हे पार्थ, मैं काल हूं, सबका नाश करने वाला महाकाल। इस ब्रह्मांड में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, केवल मैं रहूंगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। राजा हो या रंक, विद्वान हो या अज्ञानी, सबके लिए समय समान गति से चलता है। जो समय का सदुपयोग करता है वह महान बनता है। जो इसे बर्बाद करता है वह पछताता है। हे पार्थ, जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। आज जो युवा अपना समय व्यर्थ की बातों में, सोशल मीडिया में, आलस में बर्बाद कर रहे हैं, वे भविष्य में पछताएंगे। और जो इसी उम्र में अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं, परिश्रम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वे एक दिन महान बनेंगे। समय ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। इसे पहचानो और इसका सम्मान करो। हे पार्थ, जो व्यक्ति सरल है, सीधा है, दिखावा नहीं करता, जो बाहर से वैसा ही है जैसा भीतर से है, वही सच्चा सात्विक है। दिखावा करना, झूठे ठाठ दिखाना, जो नहीं है वह होने का नाटक करना, यह सब आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं। सादगी में एक दिव्य सौंदर्य है जो किसी बनावटी चीज में नहीं होता। हे पार्थ, आज की दुनिया में दिखावे की होड़ लगी है। लोग जो हैं उससे अधिक दिखना चाहते हैं। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, शानदार पार्टियां, यह सब दिखाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए। लेकिन जो सच में महान लोग थे, गांधी जी की धोती, विवेकानंद का गेरुआ वस्त्र, रामकृष्ण की सादगी, उनकी शक्ति उनकी सादगी में थी। सादा जीवन और उच्च विचार, यही सच्ची समृद्धि है। हे पार्थ, जो मनुष्य मेरी सृष्टि को देखकर कृतज्ञ होता है, जो सूर्योदय देखकर आनंदित होता है, जो वर्षा की बूंद पर मुस्कुराता है, जो मां के प्रेम को पहचानता है, वही सच्चा भक्त है। कृतज्ञता वह भावना है जो हृदय को खोलती है और ईश्वर के निकट ले जाती है। हे पार्थ,
हम अपने जीवन में जो पाया है उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं कहते। हमेशा जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत करते हैं। आंखें हैं पर उसका आभार नहीं, पैर हैं पर उसका शुक्र नहीं, मां बाप हैं पर उनकी कद्र नहीं। जब तक शरीर में सांस है, खाने को भोजन है, सिर पर छत है, यह सब ईश्वर की कृपा है। प्रतिदिन सुबह उठकर कहो, हे प्रभु धन्यवाद। यह एक शब्द जीवन बदल देता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस जीवन में केवल अपने लिए जीता है वह व्यर्थ जीता है। जो दूसरों के लिए जीता है वह अमर हो जाता है। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है और स्वार्थ ही सबसे बड़ा अधर्म है। जो दूसरों को सुखी करने में अपना सुख देखता है वही सच्चा मनुष्य है। हे पार्थ, इतिहास के पन्नों पर वे नाम लिखे हैं जिन्होंने दूसरों के लिए जिए। बुद्ध ने सारा राजपाट छोड़कर मानवता की सेवा की। महावीर ने कठोर तप करके करोड़ों को मार्ग दिखाया। विवेकानंद ने जीवन भर दरिद्र नारायण की सेवा की। जिस दिन से मनुष्य मैं से हम की यात्रा करता है उस दिन से उसका जीवन सार्थक हो जाता है। हे पार्थ, अभिमान वह अग्नि है जो मनुष्य की सारी उपलब्धियों को जला देती है। रावण के पास अपार विद्या थी, शक्ति थी, वैभव था, लेकिन अभिमान ने सब नष्ट कर दिया। दुर्योधन के पास राज्य था, सेना थी, मित्र थे, लेकिन अभिमान ने उसे विनाश के मार्ग पर ले जाया। जो महान होता है वह कभी अभिमान नहीं करता। हे पार्थ, जब कोई सफलता मिले तो याद रखो, इसमें तुम्हारे माता पिता का योगदान है, तुम्हारे गुरुओं का परिश्रम है, ईश्वर की कृपा है, परिस्थितियों का साथ है। तुम तो केवल एक निमित्त हो। यह मैंने किया, इस भाव को यह ईश्वर ने मेरे द्वारा करवाया, में बदलो। अभिमान तब भी नहीं आएगा जब तुम जानते हो कि तुम केवल माध्यम हो। हे पार्थ, इस जीवन में जो भी होता है, सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, मान हो या अपमान, सब कुछ एक पाठशाला है। ईश्वर तुम्हें हर परिस्थिति के माध्यम से कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। जो विद्यार्थी हर परिस्थिति से सीखता है वह सबसे बड़ा ज्ञानी बनता है। हे पार्थ, असफलता का अनुभव तुम्हें सफलता की राह सिखाता है। अपमान का अनुभव तुम्हें सम्मान का मूल्य सिखाता है। दुख का अनुभव तुम्हें करुणा सिखाता है। तंगी का अनुभव तुम्हें संतोष सिखाता है। जो व्यक्ति हर अनुभव को शिकायत की नजर से नहीं बल्कि सीखने की नजर से देखता है वह प्रतिदिन बेहतर होता जाता है। जीवन सबसे बड़ी पाठशाला है, इसके हर पाठ को ध्यान से पढ़ो। हे पार्थ, तुमने इस संसार से बहुत कुछ लिया है। मां की ममता, गुरु का ज्ञान, समाज का सहयोग, प्रकृति का अन्न, जल और वायु। जो लेता है और वापस नहीं देता वह ऋणी रहता है। जो लेकर वापस देता है वह मुक्त होता है। यज्ञ, दान और सेवा, यही वह माध्यम है जिनसे मनुष्य इस आहरण को चुकाता है। हे पार्थ, मां बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया, उनकी सेवा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। गुरुओं ने तुम्हें ज्ञान दिया, उसे आगे फैलाना तुम्हारा दायित्व है। समाज ने तुम्हें अवसर दिए, उसकी भलाई के लिए काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रकृति ने तुम्हें जीवन दिया, उसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। जो यह ऋण चुकाता है वही सच्चा मनुष्य है। हे पार्थ, कायर व्यक्ति न इस लोक में सुखी रहता है न परलोक में। कायरता सबसे बड़ा पाप है। जो सत्य जानते हुए भी चुप रहता है, जो अन्याय देखते हुए भी मुंह फेर लेता है, जो अपना धर्म छोड़कर भाग जाता है, वह कायर है। साहस वह गुण है जो सभी महान कार्यों का आधार है। हे पार्थ, जीवन में हर मोड़ पर साहस की परीक्षा होती है। क्या तुम भीड़ के सामने सत्य बोलने का साहस रखते हो? क्या तुम गलत को गलत कहने का साहस रखते हो? क्या तुम नए रास्ते पर चलने का साहस रखते हो? क्या तुम असफलता के बाद फिर से उठने का साहस रखते हो? साहस का अर्थ डर ना होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। यही वीरता है। हे पार्थ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है, जो अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। हे पार्थ, जब अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था वह केवल कौशल से नहीं विश्वास से मारा था। जब राम ने रावण को मारा वह केवल शक्ति से नहीं विश्वास से मारा।
विश्वास वह ईंधन है जो प्रयासों को जलाए रखता है। जब हर तरफ से निराशा हो, जब अंधेरा घना हो, जब रास्ता दिखे ना, तब विश्वास की एक किरण सब बदल देती है। विश्वास रखो अपने ऊपर, अपने कर्म पर, अपने ईश्वर पर। हे पार्थ, सुख और दुहक, लाभ और हानि, जीत और हार, इन्हें समान दृष्टि से देखो और युद्ध करो। इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जीत का अहंकार मत करो, हार का दुख मत करो। दोनों अस्थाई हैं। जो आज जीता है वह कल हार सकता है, जो आज हारा है वह कल जीत सकता है। हे पार्थ, इतिहास में देखो कितने साम्राज्य उठे और गिरे। जो महान थे वे एक दिन मिट गए, जो हारे हुए थे वे एक दिन विजेता बने। जीत और हार एक चक्र है। इस चक्र में ना अत्यधिक उत्साहित हो, ना अत्यधिक निराश। जो इस चक्र को समझ लेता है वह हमेशा संतुलित रहता है, और यही संतुलन उसे सबसे बड़ा विजेता बनाता है। हे पार्थ, जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका सम्मान करता है, उन्हें प्रसन्न रखता है, उसे किसी तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं। माता पिता साक्षात ईश्वर के रूप हैं। जो उनकी उपेक्षा करता है वह ईश्वर की उपेक्षा करता है। जो उनकी सेवा करता है उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। हे पार्थ, आज की दुनिया में बड़े दुहक की बात है कि मां बाप वृद्धाश्रमों में बैठे हैं और बच्चे बाहर मौज कर रहे हैं। जिन हाथों ने तुम्हारी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्हें बुढ़ापे में अकेला मत छोड़ो। जिन आंखों ने तुम्हारी खातिर न जाने कितनी रातें जागकर गुजारी, उन्हें वृद्धावस्था में आंसू मत दो। माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा तीर्थ है। हे पार्थ, जो मनुष्य नियमित दिनचर्या रखता है, समय पर उठता है, समय पर कार्य करता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, उसके लिए योग सिद्ध होता है। अनुशासन वह स्तंभ है जिस पर महानता की इमारत खड़ी होती है। बिना अनुशासन के प्रतिभा भी बेकार हो जाती है। हे पार्थ, अर्जुन तुम महान धनुर्धर हो। क्यों? क्योंकि तुमने वर्षों तक अनुशासन से अभ्यास किया। एकलव्य महान धनुर्धर बना। क्यों? क्योंकि उसने अनुशासन से साधना की। दुनिया के हर महान व्यक्ति के पीछे अनुशासन की लंबी साधना है। प्रतिभा जन्मजात हो सकती है, लेकिन महानता अनुशासन से बनती है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा, नियमित रूप से, यही मंत्र है सफलता का। हे पार्थ, यह शरीर ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ उपकरण है। इसमें स्वयं ईश्वर निवास करता है, इसीलिए इसकी देखभाल करना धर्म है। जो शरीर को कष्ट देकर साधना करता है, जो अत्यधिक उपवास से शरीर को कमजोर बनाता है, वह तप नहीं, अज्ञान है। शरीर स्वस्थ होगा तभी मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तभी आत्मा की यात्रा संभव है। हे पार्थ, आज की पीढ़ी एक तरफ शरीर की अत्यधिक चिंता करती है और दूसरी तरफ उसे नष्ट भी करती है। जंक फूड, देर तक जागना, व्यायाम न करना, नशा करना, यह सब शरीर रूपी मंदिर का अपमान है। प्रतिदिन व्यायाम करो, सात्विक खाओ, पर्याप्त नींद लो, प्रकृति में समय बिताओ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। हे पार्थ, जैसे दर्पण से सूर्य की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होकर आग जला देती हैं, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी सारी शक्ति एक लक्ष्य पर केंद्रित करता है, तो वह असंभव को भी संभव कर देता है। एकाग्रता वह शक्ति है जो सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। हे पार्थ, तुमने मछली की आंख कैसे भेदी थी? पूरी एकाग्रता से। तुम्हें केवल मछली की आंख दिख रही थी, न पानी, न परछाई, न आसपास का शोर। यही एकाग्रता है। आज की दुनिया में मनुष्य का ध्यान हजारों दिशाओं में बटा हुआ है। फोन, सोशल मीडिया, विज्ञापन, शोर, सब मिलकर मन को विचलित करते हैं। जो इस विक्षेप से बचकर अपने लक्ष्य पर एकाग्र रह सकता है, वही सफल होता है। एकाग्रता का अभ्यास करो। हे पार्थ, इस संसार में कभी कभी ऐसा लगता है कि बुरे लोग सुखी हैं और अच्छे लोग कष्ट में हैं, लेकिन यह भ्रम है। ईश्वर का न्याय अटल है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जो बोगे वही काटोगे। यह कर्म का नियम है और यह कभी गलत नहीं होता। हे पार्थ, जब तुम देखते हो कि कोई बेईमान आदमी धनवान है और कोई ईमानदार आदमी गरीब है, तो मत सोचो कि ईश्वर अन्यायी है। ईश्वर का हिसाब तुरंत नहीं, समय पर होता है, और केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का हिसाब होता है। जो आज अन्याय कर रहा है, वह एक दिन उसका फल भोगेगा, और जो आज कष्ट में है लेकिन धर्म पर चल रहा है, वह एक दिन अवश्य सुखी होगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, धर्म पर चलते रहो।
हे पार्थ, जो मनुष्य प्रतिदिन एकांत में बैठकर ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी बात ईश्वर अवश्य सुनता है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, प्रार्थना कृतज्ञता है, आत्मसमर्पण है, ईश्वर से संवाद है। जो मन से, वचन से और कर्म से ईश्वर को याद करता है, उसके साथ सदा ईश्वर है। हे पार्थ, प्रार्थना में वैज्ञानिक शक्ति है। जब मनुष्य गहरी एकाग्रता से प्रार्थना करता है तो उसका मस्तिष्क शांत होता है, तनाव कम होता है, ऊर्जा का संचार होता है। इससे न केवल आत्मिक लाभ होता है बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। प्रतिदिन कम से कम कुछ मिनट शांत होकर ईश्वर से बात करो, अपनी कमजोरियां बताओ, कृतज्ञता व्यक्त करो, मार्गदर्शन मांगो। ईश्वर सुनता है। हे पार्थ, जब तक मनुष्य को यह ज्ञान नहीं होता कि मैं कौन हूं, यह संसार क्या है, जन्म मृत्यु का क्या अर्थ है, ईश्वर क्या है, तब तक वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। ज्ञान ही वह तलवार है जो अज्ञान के बंधन को काटती है। ज्ञान प्राप्त करो, मुक्त हो जाओ। हे पार्थ, अज्ञान में मनुष्य पशु के समान जीता है, केवल खाना, सोना, भोग करना और मर जाना। लेकिन जो मनुष्य जन्म लेता है और इन प्रश्नों को पूछता है, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, वह मनुष्यता की ऊंचाई पर खड़ा है। यही जिज्ञासा ज्ञान की मां है। इसे कभी मत छोड़ो। हे पार्थ, यह गीता का ज्ञान परम पवित्र है। जो इसे प्रतिदिन पढ़ता है, इस पर मनन करता है और इसे जीवन में उतारता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे श्रद्धा से सुनता है वह पुण्य लोकों को प्राप्त होता है। गीता का एक श्लोक भी यदि हृदय में उतर जाए तो जीवन बदल जाता है। हे पार्थ, गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। नेतृत्व, निर्णय लेना, तनाव प्रबंधन, संबंध निर्माण, आत्मविकास, गीता में हर विषय पर परम ज्ञान है। दुनिया के महान वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, नेताओं ने गीता से प्रेरणा ली है। प्रतिदिन गीता का थोड़ा अध्ययन करो, यह जीवन को दिशा देगा, शक्ति देगा और शांति देगा। हे पार्थ, इस संसार में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म अर्थात सत्य के मार्ग पर चलो। अर्थ अर्थात धर्म पूर्वक धन अर्जित करो। काम अर्थात वैध इच्छाओं की पूर्ति करो। और मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, यही परम लक्ष्य है। इसके लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों की आवश्यकता है। हे पार्थ, मोक्ष का अर्थ यह नहीं कि मृत्यु के बाद कहीं जाना है। मोक्ष का अर्थ है इसी जीवन में सभी बंधनों से मुक्त होना। भय से मुक्ति, लोभ से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति। जब सारे बंधन टूट जाते हैं तब आत्मा स्वतंत्र होती है और यही स्वतंत्रता ही परम आनंद है। यही मोक्ष है, यही गीता का परम संदेश है। हे पार्थ, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। अनेक योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म में ही ईश्वर को जानने का, मोक्ष पाने का अवसर है। जो इस अवसर को व्यर्थ गंवा देता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। इसीलिए हे पार्थ, इस जीवन को गंभीरता से लो। हे पार्थ, कितने लोग हैं जो सारी जिंदगी व्यर्थ की बातों, व्यर्थ के विवादों, व्यर्थ की चिंताओं में बिता देते हैं और एक दिन मृत्यु शैया पर पछताते हैं, काश मैंने जीवन को बेहतर तरीके से जिया होता। यह पछतावा बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए अभी जागो, अभी संकल्प करो, अभी से सत्कर्म शुरू करो, अभी से ईश्वर की ओर बढ़ो। जीवन का एक एक पल अमूल्य है, इसे पहचानो। हे पार्थ, अब जब मैंने तुम्हें यह सारा ज्ञान दे दिया है तो क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? क्या तुम्हारी बुद्धि स्थिर हुई? उठो, शस्त्र उठाओ और अपना धर्म निभाओ। जो व्यक्ति इस ज्ञान को सुनकर भी न उठे, न जागे, न आगे बढ़े, उसका यह ज्ञान सुनना व्यर्थ है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह कर्म में बदले। हे पार्थ, यह 82 विचार केवल बौद्धिक व्यायाम के लिए नहीं है, यह जीवन को बदलने के लिए है। आत्मा की अमृता को जानकर निर्भय बनो, निष्काम कर्म करके महान बनो, ईश्वर भक्ति से शांति पाओ, सेवा और प्रेम से जीवन को सार्थक बनाओ, ज्ञान की रोशनी से अज्ञान का अंधेरा मिटाओ और प्रतिदिन एक कदम और उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। याद रखो, जब तक श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी हैं, तुम्हारी हार असंभव है। हे पार्थ,
ये आत्मा न कभी काटी जा सकती है, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। यह आत्मा जन्म और मृत्यु से परे, सदा रहने वाली, अटल और सनातन है। शरीर तो नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। इसीलिए जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, उनके लिए शोक करना उचित नहीं। जो ज्ञानी होते हैं वे न जीवित के लिए शोक करते हैं, न मृत के लिए। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसका मन कभी भय और दुख में नहीं डूबता। हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम पर नहीं। इसीलिए कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से बंधो मत। जब मनुष्य परिणाम की चिंता में उलझ जाता है, तो उसका मन अशांत हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाता है और फल को ईश्वर पर छोड़ देता है, वह सदा शांत और संतुष्ट रहता है। जैसे किसान बीज बोता है, मेहनत करता है, लेकिन वर्षा उसके बस में नहीं होती, वैसे ही तुम्हारा काम कर्म करना है, परिणाम देना ईश्वर का काम है। हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और राग, भय तथा क्रोध से मुक्त रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा योगी है। जैसे तेज हवा में भी दीपक स्थिर रहता है, वैसे ही स्थिर मन वाला व्यक्ति हर हाल में अडिग रहता है। हे पार्थ, जब मनुष्य विषयों का बार बार चिंतन करता है, तो उसमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को वश में रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति इंद्रियों का दास बन जाता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। संयम ही जीवन का सच्चा बल है। हे पार्थ, जिस प्रकार नदियां सदा समुद्र में मिलती है, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जो व्यक्ति भोगों के बीच रहकर भी विचलित नहीं होता, वही शांति प्राप्त करता है। इच्छाओं के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो भीतर से पूर्ण होता है, वही सच्चा सुख पाता है। हे पार्थ, मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसका सहायक बन जाता है। लेकिन जो मन के वश में रहता है, उसका मन ही उसे पतन की ओर ले जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधो, यही सबसे बड़ी विजय है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मिट्टी, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो मान अपमान, सुख दुख और प्रशंसा निंदा में संभव रखता है, वही जीवन में स्थिर रहता है। दुनिया बदलती रहती है, लोगों के विचार बदलते रहते हैं, लेकिन जो अपने भीतर स्थिर रहता है, वही महान बनता है। हे पार्थ, ज्ञान अग्नि के समान है, जो अज्ञान और पापों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ नहीं है, लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो व्यवहार में उतरे, जो जीवन को बदल दे। केवल शब्दों का ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव का ज्ञान ही मनुष्य को महान बनाता है। हे पार्थ, श्रद्धा रखने वाला और इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन जो संशय में जीता है, वह न इस लोक में सुख पाता है और न परलोक में। श्रद्धा ही सफलता की जड़ है। जहां विश्वास है, वहीं विकास है। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर देता है और मुझे ही अपना लक्ष्य मानता है, मैं उसे जीवन के हर संकट से पार कर देता हूं। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर कहता है, मैं नहीं, सब ईश्वर है, तब उसके जीवन का भार हल्का हो जाता है और उसे सच्ची शांति मिलती है। हे पार्थ, जो हो चुका है वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का शोक और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि जीवन का सत्य यही है, सब कुछ बदलता रहता है। हे पार्थ, ईश्वर हर जीव के हृदय में निवास करता है। जब तुम हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगोगे, तब तुम किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे। दूसरों की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। हे पार्थ, अहंकार, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं।
जो इन्हें त्याग देता है वही जीवन में उन्नति करता है। विनम्रता ही महानता की पहचान है। जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही झुका हुआ होता है। हे पार्थ, मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपनी श्रद्धा को सदैव उच्च और पवित्र लक्ष्यों पर केंद्रित रखो।